दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आज बाजार में गिरावट थी। अब आप देख ही सकते हो कि टाटा मोटर का जो नाम था वो बदल गया था और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल किया गया था, लेकिन अब टाटा मोटर्स फिर से नाम आ चुका है और इसके पीछे वजह की कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो अब टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाएगा। तो पूरी अपडेट क्या है, क्या लेटेस्ट अपडेट मिले, क्या सर्टिफिकेट दिया गया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अब डी मर्जर कब तक होने जा रहा है उसको भी जान लेंगे और किस रेशियो में डी मर्जर होगा, कितना फायदा हो सकता है शेयर होल्डर को वो भी जानेंगे। इसके अलावा एक और पार्टनरशिप की है बड़ी टाटा मोटर्स ने, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले। आज 83,938 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 465 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.55% गिरा बीएससी सेंसेक्स। और लगभग आप देखें उतनी ही गिरावट कल भी हुई थी। तो बाजार में फिर दबाव की स्थिति बन चुकी है। अब आप देख सकते हो कि आज निफ्टी ऑटो में भी गिरावट थी। 26,809 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.073% की गिरावट थी। वैसे ऑटो सेक्टर में उतनी गिरावट नहीं थी जितनी बाजार में गिरावट थी। अब अगर हम टीएमपीवी लिमिटेड यानी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की बात करें तो आज 410 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.57% की गिरावट देखने को मिली। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक आप उस प्राइस के आसपास ही है जहाँ पे प्राइस 14 अक्टूबर को इसकी देखो फिर से बाजार में लिस्टिंग के बाद देखने को मिली। जो प्राइस डिस्कवर हुई थी वो 400 रुपीज़ थी और आप देखिए इसी के इर्द गिर्द इस समय शेयर की प्राइस देखने को मिलेगी। तो 2 दिन की बाजार में गिरावट के बाद भी स्टॉक इस समय 410 के आसपास टिका हुआ है। तो इसके पीछे वजह यह है कि इसकी एक फेयर वैल्यू है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आई कि टाटा मोटर्स का जो डीमर्जर का प्लान है वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है, क्योंकि टाटा मोटर्स का जो डीमर्जर के तहत जो नाम था वो भी बदल गया दूसरी कंपनी का भी। इससे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का नाम टीएमपीवी हो चुका है और अब यहाँ पे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस का जो नाम है वो भी बदल गया है। तो टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है। ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के तहत एक और बड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि उसका जो कमर्शियल व्हीकल वाली ब्रांच है टीएमएल कमर्शियल व्हीकल यानी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, उसका नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया है। यानी पुराना नाम फिर से मिल गया कंपनी को। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से अब कंपनी होगी, लेकिन अब ये बिजनेस होगा कमर्शियल व्हीकल का। तो ये देखिए गुरुवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दे दी गई टाटा मोटर्स ने कि अब ये जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है यह अब टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाएगा। और ये बदलाव कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत किया गया है। टाटा मोटर्स ने, आप देख सकते हो कि अपना नाम बदल गया, 2 कंपनी अलग अलग कर ली थी। तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, अब वो टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। यानी जो पुराना नाम है वो अभी भी रहेगा, लेकिन अब उसका बिजनेस बदल जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो बिजनेस होगा वो कमर्शियल व्हीकल का होगा। तो 13 अक्टूबर को देखे जब डीमर्जर किया गया उसके बाद में स्कीम के तहत टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल नाम रखा गया था इसका, लेकिन अब आप देख सकते हो कि वो नाम टेम्परेरी था, अब ये परमानेंट नाम मिल चुका है इसको, वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड। पुराना जो नाम है अब कमर्शियल व्हीकल को मिल गया। अब सारा बिजनेस टाटा मोटर्स लिमिटेड सिर्फ कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के ऊपर फोकस करेगी। तो अब आप देख सकते हो कि कंपनी ने काफ़ी दूरगामी फैसला किया है। इसका नतीजा आने वाले समय बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। यह एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है जिसके तहत कंपनी को पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में बांट दिया गया है। तो ये देख सकते हो कि अब पैसेंजर व्हीकल, एसयूवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और जैगुआर लैंड रोवर के बिजनेस को नई यूनिट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के अंदर शामिल कर लिया गया है। वही इसका जो ट्रक, बस और पिकअप का जो बिजनेस है वो कमर्शियल व्हीकल के तहत आएगा। और अब आप देखें इसका जो नाम है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, अब उसकी जगह पे टाटा मोटर्स लिमिटेड हो जाएगा। तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में ऑलरेडी पहले मार्केट लीडर कंपनी है। इसका 37% से अधिक का मार्केट शेयर है। और आप देख सकते हो कि पहले ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लीडर हैं। कंपनी की इस समय देखें तो ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी पकड़ है, जिसमें कंपनी ने अब आईवेको का ग्रुप का हिस्सेदारी शामिल कर लिया, जिससे इनका और मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डी मर्जर के बाद अब इसका मुकाबला अशोक लेलैंड जैसी
प्योर प्ले कमर्शियल व्हीकल कंपनी के साथ में होगा। तो अब आप देखिए कि और तेजी से रणनीतिक फैसले किए जा सकते हैं जो आने वाले समय इस बिजनेस को भी ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। तो अब सबके मन में यही सवाल निकल के आ रहा है कि आगे टाटा मोटर्स लिमिटेड की लिस्टिंग कब होगी। तो जो खबरें निकल के आ रही है कि नवंबर में इसकी लिस्टिंग का ऐलान हो सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि डीमर्जर निवेशकों के लिए वैल्यू अनलॉकिंग का एक काम करेगा। दोनों कंपनियां अब स्वतंत्र रूप से नियंत्रण ले सकेगी और अपने अपने क्षेत्र में नई ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर फोकस कर पाएगी। यानी दोनों बिजनेस अपने हिसाब से आगे बढ़ने के लिए अपनी रणनीति बना पाएंगे और इससे निवेशकों को भी फायदा होगा। उनके पास पहले एक टाटा मोटर का शेयर था, लेकिन अब उनके पास टाटा मोटर्स लिमिटेड और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड यानी टीएमपीवी दोनों ही कंपनियों का एक एक शेयर होगा और ये दोनों आने वाले समय अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर से लोगों को बेनिफिट होगा। दोनों कंपनियों में वो जब हिस्सेदार होंगे, शेयर की प्राइस आने वाले समय डेफिनेटली बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब ये सवाल आता है कि प्राइस क्या हो सकती है। तो देखो कि जैसे कि क्लोजिंग जो प्राइस थी 13 अक्टूबर की वो 660 रुपए के आसपास थी और एनएससी पर 400 रुपए की लिस्टिंग हुई थी टीएमपीवी की, यानी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है वो 400 रुपए के हिसाब से लिस्ट हुआ। तो जो बाकी की जो वैल्यूएशन बची आपने वो कमर्शियल व्हीकल की वैल्यू है वो है 260 रुपीज की प्रति शेयर। तो ये तो इसकी फेयर वैल्यू हो गई, दोनों को मिला के देखें तो 260 रुपये बनती है वैल्यू। लेकिन मार्केट के जो जानकार है वो कह रहे कि इससे ऊपर लिस्टिंग की संभावना बन रही है। तो ये देखो कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे देख सकते हो कि 367 के आसपास, और ये देखो कि टाटा मोटर के जो शेयर है उसकी वैल्यू 365 के आसपास बताई है। यानी एक जैसी वैल्यू की ही यहाँ पे संभावना व्यक्त है कि दोनों बिजनेस लगभग एक जैसे रहेंगे। ये देखो नोमुरा की तरफ से जो एक अंदाजा लगाया, तो उससे हिसाब से देखें तो शेयर होल्डर को फायदा डेफिनेटली होगा कि प्राइस बढ़ेगी। ये एक स्टॉक इस समय अगर आप देखें 400 के आसपास, दूसरा अगर 350 के आसपास हो तो 750 हो जाता है। जो जो प्राइस जो दोनों हिस्सों में बंटने से पहले से प्राइस से ज़्यादा ही होगी। तो कुल मिला के ये अच्छी गुड न्यूज़ है। दूसरी तरफ तो मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि स्टैंड अलोन टाटा मोटर्स की वैल्यू लगभग 400 रुपीज प्रति शेयर के हिसाब से टाटा मोटर का डीमर्जर एक नए युग की शुरुआत है और आने वाले समय आप देखिए जहां एक और पैसेंजर व्हीकल डिवीजन के इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन की अगुवाई करेगा तो कमर्शियल व्हीकल डिवीजन भारत के बुनियादी ढांचे की ताकत बनने में अपनी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा फायदा शेयर होल्डर के लिए भी होने जा रहा है। दोनों हिस्सों में बंटने से मैनेजमेंट और तेजी से फैसले ले पाएगा। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अपने ट्रांसपोर्टेशन को क्लीन एनर्जी के माध्यम से और टिकाऊ रणनीति के तहत यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा मोटर ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए शहरी गैस वितरण जो कंपनी है थिंक गैस के साथ में एक एमओयू साइन किया है। दोनों कंपनियों ने लंबी दूरी और भारी सामान ढोने के वाले ट्रकों के लिए एलएनजी, जो देखो कि यहाँ पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर निर्णय लिया है। तो लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।